हेलो सबको। मेरा नाम नेहा है और मैं अभी 22 साल की हूँ। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। हमारा गांव भले छोटा है लेकिन यहाँ के लोग दिल के बहुत साफ हैं। मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी हूँ। पापा खेती करते हैं और माँ घर संभालती है। मेरी ज़िंदगी पहले बहुत साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, घर के कामों में हाथ बटाना और फिर कॉलेज जाने के लिए से बस पकड़ना, यही रोज़ का रूटीन था। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि लोग मुझे थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं। शायद इसलिए क्योंकि मैं अपने आप को अच्छे से संभाल कर रखती हूँ और आत्मविश्वास के साथ रहती हूँ। गाँव में कई बार लोग कहते थे कि नेहा की मुस्कान में कुछ खास बात है, लेकिन मैं इन बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। मेरे लिए पढ़ाई और परिवार सबसे ज़रूरी थे। एक दिन की बात है, मैं रोज़ की तरह कॉलेज से वापस आ रही थी। बस में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन मुझे खिड़की के पास सीट मिल गई थी। मैं बाहर खेतों को देख रही थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी बस एक स्टॉप पर रुकी और एक लड़का अंदर आया। उसका नाम विक्रम था। वो हमारे गांव का था, लेकिन शहर में नौकरी करता था। गांव में उसका नाम एक समझदार और जिम्मेदार लड़के के रूप में जाना जाता था। वो मुझे पहचानता था, इसलिए सीधे मेरे पास आकर खड़ा हो गया। बस चलने लगी और रास्ता थोड़ा खराब था, तो झटके लगे रहे थे। एक झटके में वो थोड़ा मेरी तरफ झुक गया, फिर तुरंत संभल गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नेहा कैसी हो? कॉलेज कैसा चल रहा है? मैंने भी सामान्य तरीके से जवाब दिया, सब ठीक है, आप बताइए, आपकी नौकरी कैसी चल रही है? वो बोला, सब ठीक है, बस काम ज़्यादा रहता है, लेकिन गांव की याद आती रहती है। उसकी बातों में अपनापन था, इसलिए मुझे अजीब नहीं लगा। बस के सफ़र में हम थोड़ी बहुत सामान्य बातें करते रहे, पढ़ाई के बारे में, गांव के लोगों के बारे में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि वह लगभग रोज़ उसी बस में मिलने लगा और कभी कभी मेरे पास ही खड़ा हो जाता, या सीट खाली होती तो पास बैठ जाता। उसकी बातें हमेशा सामान्य होती थी, लेकिन उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि वह ध्यान खींच लेता था। एक दिन उसने कहा, नेहा तुम काफ़ी समझदार लगती हो, अपने काम पर ध्यान देती हो, ये अच्छी बात है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बस जैसा सब करते हैं वैसा ही करती हूँ। उसने कहा, नहीं, हर कोई इतना फोकस नहीं रहता। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। अब हम सिर्फ औपचारिक बातें नहीं करते थे, बल्कि पढ़ाई, भविष्य और सपनों के बारे में बात करने लगे। एक दिन उसने पूछा, नेहा तुम आगे क्या करना चाहती हो? मैंने कहा, मैं पढ़ाई पूरी करके कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। उसने सिर हिलाकर कहा, यह बहुत अच्छी सोच है। उसी दिन से मुझे लगा कि वह मुझे एक अच्छी दोस्त की तरह समझने लगा है। हालांकि गांव में उसे लोग मेरे लिए भैया कहकर ही बुलाते थे और मैं भी उसे उसी तरह सम्मान देती थी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि उसकी नज़रों में कुछ अलग सी गंभीरता है जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। एक दिन जब बस में ज़्यादा भीड़ थी, तो वो मेरे पास खड़ा था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, तो संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा था। उसने बस इतना कहा कि तुम संभल कर बैठो, गिर मत जाना। उसका यह ध्यान रखना मुझे अच्छा लगा, लेकिन साथ ही मन में एक हल्की सी असहजता भी आई जिसे मैं समझ नहीं पाई। घर आकर मैं अपने कमरे में बैठी और दिन भर की बातें सोचने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सिर्फ एक सामान्य जान पहचान है या कुछ और, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ और सब कुछ सामान्य है। अगले दिन फिर वही हुआ, बस वही सफ़र और वही मुलाकात। अब यह रोज़ का हिस्सा बन चुका था। एक दिन उसने कहा, नेहा अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई परेशानी हो तो मुझसे कह सकती हो, मैं मदद ज़रूर करूँगा। मैंने धन्यवाद कहा और बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन उसके इस भरोसे वाले लहजे से मेरे मन में एक जगह बना ली थी। हालांकि मैं भी पूरी तरह सतर्क थी, क्योंकि माँ हमेशा कहती थी कि हर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे दिन बीतते गए और हमारी मुलाकातें भी बढ़ती गई, लेकिन मुझे अब यह भी एहसास होता था कि सब कुछ जितना दिख रहा है उतना सीधा शायद नहीं है। दिन बीतते गए और बस का सफ़र अब मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सबसे खास हिस्सा बन गया था, क्योंकि वही विक्रम से मुलाकात हो जाती थी। अब हमारी बातचीत पहले से ज़्यादा खुलकर होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसमें एक मर्यादा बनी रहती थी। मैं उसे भैया ही कहती थी और वह भी मेरे प्रति जिम्मेदारी वाला व्यवहार दिखाता था। लेकिन कभी-कभी उसकी बातें ऐसी होती थी जिनमें हल्की सी गंभीरता और गहराई महसूस होती थी, जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। एक दिन उसने कहा, नेहा तुम बहुत अलग हो, तुम्हारी सोच औरों जैसी नहीं है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहे। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि वह मुझे ध्यान से देखने लगा है, जैसे वह मुझे समझने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मैं ऐसे हो जाऊं, लेकिन फिर भी एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर बना रहता था। एक दिन बस में भीड़ ज़्यादा थी और सीट नहीं मिली,
तो मैं खड़ी थी, विक्रम मेरे पास ही खड़ा था। रास्ता खराब था और बस बार बार झटके खा रही थी। उसने बस इतना कहा कि तुम हैंडल पकड़ लो, गिर सकती हो। मैंने वैसे ही किया और सफ़र पूरा हुआ। लेकिन उस दिन के बाद मैं थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने लगी। मुझे लगा कि मुझे हर चीज़ को समझदारी से देखना हो चाहिए, सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं। कुछ दिनों बाद विक्रम ने मुझसे कहा, नेहा, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ कहो। तो उसने कहा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और किसी पर भी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा मत करना। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह खुद मेरे काफ़ी करीब आ चुका था। लेकिन फिर भी उसकी बातें सही लगी। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं ध्यान रखूंगी। उस दिन घर आकर मैंने माँ से यूं ही बातों बातों में विक्रम का जिक्र किया। माँ ने कहा, वह अच्छा लड़का है, लेकिन बेटा हमेशा अपनी समझ का इस्तेमाल करना। मैं समझ गई कि माँ इशारे में मुझे सावधान रहने के लिए कह रही है। अब मैं हर बात को थोड़ा ध्यान से देखने लगी थी। एक दिन विक्रम ने कहा, नेहा, आज कॉलेज के बाद थोड़ा रुकना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ में गंभीरता थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। उस दिन जब मैं बस से उतरी तो वह बाहर ही खड़ा था। उसने कहा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ भीड़ है। हम गांव के बाहर की तरफ चले गए, जहाँ खेतों के पास एक शांत जगह थी। वहाँ हवा चल रही थी और माहौल बिल्कुल शांत था। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, नेहा, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह मानता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन आप इतना गंभीर क्यों हो गए? वह बोला, बस मुझे लगा कि तुम्हें कुछ बातें बतानी जरूरी है। उसने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन ना रहा हो, फिर बोला, गांव में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कुछ लोग गलत सोच रखते हैं और मौका मिलने पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई। मैंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने कहा, बस यूँ समझ लो कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी पर भी जल्दी भरोसा मत करो, चाहे वह कितना ही जान पहचान वाला क्यों ना हो। उसकी बातों ने मेरे मन में सवाल खड़े कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे सच में समझा रहा है या किसी खास बात की तरफ इशारा कर रहा है। मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और घर लौट आई। लेकिन उस दिन के बाद मैं हर छोटी बात पर ध्यान देने लगी थी। अब जब भी मैं बस में होती या रास्ते में होती तो आसपास के लोगों को गौर से देखने लगी थी। विक्रम अब भी रोज मिलता था और पहले की तरह सामान्य बातें करता था, लेकिन अब उसकी हर बात मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन उसने कहा, नेहा, अगर कभी मैं तुम्हें कहीं बुलाऊं तो तुम बिना सोचे मत आना। पहले अच्छी तरह समझ लेना कि सही क्या है और गलत क्या है। उसकी यह बात मेरे दिल में बैठ गई। मैंने महसूस किया कि वह बार बार मुझे सतर्क रहने के लिए कह रहा है, लेकिन वजह साफ नहीं बता रहा था। अब मेरे मन में लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर विक्रम बार बार मुझे सावधान क्यों कर रहा है और वह किस बात की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन वह खुलकर कुछ नहीं बता रहा था। इसलिए मैं खुद ही हर चीज़ को ध्यान से देखने लगी थी। अब बस का हर सफ़र मेरे लिए सिर्फ रोज का रास्ता नहीं, बल्कि एक तरह की सतर्क नज़र का समय बन गया था। मैं आसपास के लोगों को देखती, उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करती और अपने फैसले खुद लेने लगी थी। एक दिन विक्रम ने फिर कहा, नेहा, आज शाम को अगर समय हो तो थोड़ी देर मिलना, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ में इस बार पहले से ज़्यादा गंभीरता थी। मैंने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर हाँ कह दिया, क्योंकि अब मैं जानना चाहती थी कि वह आखिर कहना क्या चाहता है। शाम को मैं तय जगह पर पहुंची। वह गांव के बाहर एक शांत जगह थी, जहां ज्यादा लोग नहीं आते थे। विक्रम पहले से वहां मौजूद था। उसने मुझे देखा और कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है। मैं उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। वह थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने धीरे से कहा, नेहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें सच जानना चाहिए। मैंने कहा, साफ साफ बताइए, बात क्या है? वह बोला, कुछ दिनों से मैंने गांव की एक लड़के को तुम्हारे बारे में गलत बातें करते सुना है। वह तुम्हारे पीछे नज़र रखता है और मौका मिलने पर तुम्हें परेशानी में डाल सकता है। उसकी बात सुनकर मैं एकदम चौंक गई। मैंने पूछा, कौन है वो? लेकिन विक्रम ने सीधे नाम नहीं बताया। उसने कहा, अभी नाम बताना सही नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सावधान रहो और अकेले कहीं भी ज़्यादा देर मत रुको। उसकी बातों ने मेरे मन में डर और सतर्कता दोनों पैदा कर दी। अब मुझे समझ आने लगा था कि वह क्यों बार बार मुझे सावधान रहने को कह रहा था। लेकिन फिर भी एक बात मुझे खटक रही थी कि वह सब कुछ साफ क्यों नहीं बता रहा है। मैंने उससे कहा, अगर आपको पता है तो आप नाम क्यों नहीं बताते? वह बोला, सही समय आने पर सब बता दूंगा, अभी वैसे इतना समझ लो कि मैं चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। मैं चुप हो गई और घर लौट आई। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी। क्या सच में कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और अगर हाँ तो कौन? अगले दिन में मैंने अपने दिनचर्या में थोड़ा बदलाव किया। अब मैं अकेले कम ही रुकती थी और जल्दी घर लौटने लगी थी। बस में भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, सिर्फ ज़रूरत की बातें करती।
और चुपचाप बैठी रहती थी। विक्रम अब भी रोज मिलता था, लेकिन उसकी नज़रें अब और ज़्यादा चौकन्नी लगती थी, जैसे वह हर चीज़ पर नज़र रख रहा हो। एक दिन उसने मुझसे कहा, नेहा, अगर मैं तुम्हें कभी अचानक कहीं चलने को कहूँ तो पहले सोच लेना, और अगर तुम्हें जरा सा भी शक हो तो मना कर देना। उसकी बात सुनकर मुझे और भी यकीन हो गया कि मामला साधारण नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो वह छिपा रहा है। लेकिन मेरे भले के लिए अब मैं पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी और हर फैसले को सोच सोच समझ कर लेने लगी थी। कुछ दिनों बाद विक्रम ने कहा, नेहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें पूरी बात बताऊं, लेकिन यह बात हमें किसी सुरक्षित जगह पर करनी होगी जहाँ कोई और न हो। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा डर और जिज्ञासा दोनों साथ साथ चल रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि अब कुछ बड़ा सामने आने वाला है और मुझे हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। अगले दिन विक्रम ने मुझे इशारे से बताया कि आज बात पूरी करनी है। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी था, इसलिए तय समय पर मैं उससे मिलने पहुंच गई। इस बार जगह गांव से थोड़ा दूर थी, जहाँ आमतौर पर कोई नहीं आता था। चारों तरफ सन्नाटा था और हवा की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम पहले से वहाँ खड़ा था। उसने मुझे देखा और बोला, नेहा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और घबराना मत। मैं चुपचाप खड़ी रही। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, नेहा, कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत इरादे रखते हैं और पिछले कुछ समय से तुम्हें अकेले पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उसकी बात सुनकर घबरा कर पूछा, कौन लोग? तब उसने कहा कि वह एक लड़का है जो बाहर से देखने में सामान्य लगता है, लेकिन उसकी सोच ठीक नहीं है और वह तुम्हें फंसाने की योजना बना रहा है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने सोचा कि डरने से बेहतर है कि समझदारी से काम लिया जाए। मैंने शांत रहकर उससे कहा कि हमें इस बात की जानकारी किसी बड़े को देनी चाहिए या सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, शायद अभी यही सही रहेगा। उसी समय मैंने तय कर लिया कि अब कोई भी कदम बिना सोचे नहीं उठाऊंगी। मैंने उससे कहा कि हम अभी यहीं से चलकर सीधे पुलिस चौकी चलते हैं। वह मान गया। हम दोनों तुरंत वहां से निकले और पास की चौकी पहुंच गए। मैंने वहां जाकर पूरी बात साफ साफ बता दी। वहां मौजूद अधिकारी ने हमारी बात ध्यान से सुनी और तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद उन्होंने हमें कुछ ज़रूरी सावधानियां भी बताई और कहा कि अगर आगे कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत सूचना दें। उस दिन के बाद मेरे मन का डर धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अब मैं अकेली नहीं हूँ और सही कदम उठाया गया है। गांव में भी धीरे धीरे यह बात फैल गई कि किसी ने गलत इरादे से कोशिश की थी, लेकिन समय रहते उसे रोक लिया गया। इससे लोगों में भी जागरूकता आई और सबने समझा कि सतर्क रहना कितना ज़रूरी है। कुछ दिनों बाद पता चला कि जिस व्यक्ति पर शक था उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके इरादे सच में गलत थे, लेकिन इस समय रहते सब संभाल लिया गया। इस पूरे मामले ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर नहीं करना चाहिए और अगर कभी भी कोई बात ऐसा मानने लगे तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि डरने की बजाय सही कदम उठाना चाहिए। आज मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित हूँ और पहले से ज़्यादा समझदार भी बन गई हूँ। विक्रम ने जो किया वह एक तरह से मेरी मदद ही थी, क्योंकि अगर उसने मुझे सचेत नहीं किया होता तो शायद मैं खतरे को समझ नहीं पाती। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, मैं हर किसी को यही सलाह दूंगी कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले रखें और किसी भी अनजान या संदिग्ध स्थिति में तुरंत सही कदम उठाएं, क्योंकि आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और समझदारी की ही होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।